अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस वर्कशॉप की शुरुआत मुझसे कराई। मुझे आपने एक टॉपिक दिया है, टीचिंग थ्रू सोशल मीडिया। पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ऑनलाइन प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा चालू हो गई और धीरे धीरे एक स्थिति ये आ गई कि 21वीं सदी जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गई। आजकल हम LMS पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके पहले का हमारा जो था अध्ययन अध्यापन, और आज का ये बहुत उसी उस पर चर्चा की है। वर्कशॉप आपकी बहुत बढ़िया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव प्रारंभ करा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, जैसे मेरे को सोशल मीडिया का एस्पेक्ट दिया, मेरे अन्य साथियों को असाइनमेंट पे दिया, किसी को मतलब वर्कशॉप में 5 दिन में नए नए प्रकार के आपने विषय रखे हैं। और ये इसलिए आवश्यक हो गए हैं क्योंकि धीरे धीरे क्या है, पूरा हमारा जो शिक्षा जगत है ऑनलाइन मोड में चला गया है। कोरोना के कारण तो था, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी होती जा रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हमको अपने पारंपरिक तरीके बदलना पड़ रहे हैं। उन पारंपरिक तरीक़ों में हमने जो कुछ बदलाव किया है वो शिक्षा जगत के साथ साथ पूरी हमारी दिनचर्या में बदलाव आया। उसके तहत आप लोगों ने जो शुरुआत करी है वर्कशॉप की, और उसी के तहत जो आपने मुझको टॉपिक दिया है टीचिंग थ्रू सोशल मीडिया, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को टीचिंग में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट किया जाए, जिससे कि बच्चे इसके तहत अपना अध्ययन भी कर सकें। बच्चों के साथ साथ हम शिक्षक भी उस प्रकार से आपके अध्ययन अध्यापन में जुड़ सकें। तो पहली बात तो ये है कि आज पूरी की पूरी सदी जो है 21वीं सदी में समाज पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। हमको ऑनलाइन टिकट लेने पड़ते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन इलाज भी होने लगा है। कोरोना काल में तो टेली मेडिसिन में अधिकतर जो था, मैं देखा है कि अभी मैं भी बीच में बीमार था, तो मेरा इलाज पूरा जो है सिर्फ टेस्ट भर मैंने कराया था। बाद में मेरा इलाज होम आइसोलेशन में डॉक्टर के फ़ोन पे ही होता था। डॉक्टर कहते थे कि आपको ये करना है, वो करना है, उस हिसाब से काम होता था। तो अब पूरी ऑनलाइन के बाद दूसरी चीज़, हमारा शिक्षण प्रणाली जो है वो पूरी ऑनलाइन हो गई। शिक्षण का जब हमारा पूरा ऑनलाइन हो गया है तो इस ऑनलाइन शिक्षा जो है पारंपरिक शिक्षा से पूरी तरह अलग है। पहले वाली जो हमारी शिक्षा थी उसमें हम क्या करते थे, टीचर अपने साथ में ब्लैक बोर्ड रहता था, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट रहते थे। हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थी को अपनी सारी बातें बताते थे। लेकिन आज जो हो गया है, आज ऑनलाइन कराना है। जैसे अभी मेरे को घर बैठ के मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जबलपुर में प्राध्यापक हूँ केसरवानी कॉलेज में, लेकिन MLB कॉलेज के विद्यार्थियों को अपना लेक्चर दे रहा हूँ। ये चीज़ पहले संभव नहीं थी। अगर पहले होता तो मुझको आप लोग को बुलाना पड़ता, मैं भोपाल आता, भोपाल में आपकी क्लास में जाता और क्लास में जाके आपको लेक्चर देता। तो कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले क्या 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, समय का प्रबंधन, गोल सेटिंग करना पड़ेगी, आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम देना चाहते हैं। फिर प्लानिंग करना पड़ेगी, उस प्लानिंग के तहत आप किस मेथड का प्रयोग करेंगे, और आपको अपने वर्क को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, प्राथमिकता देना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके करने के पहले, ऑनलाइन के पहले आपको कुछ अपने वीडियो टूर तैयार करना पड़ेगा। उस वीडियो टूर के माध्यम से आप बच्चों को कन्वे कर सकते हैं विद्यार्थी को, कि आज जो विद्यार्थी है वो आपसे इम्पैक्ट चाहता है, इन्फॉर्मेशन नहीं। हमारे और आपके समय चला गया, हम लोग को इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं मिलती थी, लेकिन आज विद्यार्थियों को सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। वो एक नहीं कई जगह से इन्फॉर्मेशन ले लेता है, इसलिए वो चाहता है कि इम्पैक्ट चाहता है कि हमको, जैसे सोशलॉजी का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट क्या है, रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, तो वो आपसे इम्पैक्ट चाहता है, आपसे वो नहीं चाहता कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे। इसलिए LMS में जो मैंने बात की थी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हमको कोर्स मटेरियल पहले तैयार करना चाहिए। कोर्स मटेरियल को करके उसमें डिस्कशन करें। उसके तहत हर हफ्ते हम अपने असाइनमेंट को रिव्यू करने के लिए वीडियो दें। आपको जो भी असाइनमेंट है, आपको अपने असाइनमेंट देना पड़ेगा बच्चों को। बच्चा उन असाइनमेंट को तैयार करेगा, उसके आधार पर उसका रिव्यू हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस जो है, लर्निंग इज़ ए सीरियस बिजनेस। वास्तव में सीखना एक सीरियस बिजनेस है, और इसको सीखना या किसी के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं है। और एक और चीज़ है, फिर मैं उस पर आता हूँ आपको टीचिंग के एड्स पे। न्यूरो साइंसेस कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कंटेंट जो हैं
जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो 10 मिनट आप मेरे कंटेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद आप धीरे धीरे उससे डाइवर्ट होने लगेंगे। इसलिए टीचर्स को हमारे साथ समस्या है ऑनलाइन में कि हमको ऐसे कंटेंट देना होंगे कि विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट उसमें बना रहे, ज़्यादा बड़े ना हो, हमको उसको टीचिंग बाइट्स में देना चाहिए और टीचिंग बाइट्स में देते देते हम प्रिपेयर। तो जो आज का मेन टॉपिक है टीचिंग थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कल तक हम उपयोग करते थे खाली अपनी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं शेयर करने के लिए। जबलपुर में कोई घटना घटी या जबलपुर में कोई प्रॉब्लम हुई है, जबलपुर में किसी प्रकार की समस्या हुई, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर देता था। भोपाल की सूचना आप शेयर कर देते तो आपके भोपाल के बाहर के जितने फ्रेंड थे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप था या फिर आपके फेसबुक में था, उन लोगों को जानकारी मिल जाती थी। अभी इसके बाद अब जो है धीरे धीरे अब उसको टीचिंग के साथ जोड़ दिया गया। तो सोशल मीडिया जो है आज सबको समझ में आ गया कि आम आदमी कोई भी हो, उसकी ताकत जो है, उसकी अगर उसकी एनर्जी जो है पूरी पूरी सोशल मीडिया पे है। पहले हमारे पास जो है टीचर्स की जो ताकत होती थी उसका ब्लैक बोर्ड और चौक और डस्टर होते थे। आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक और डस्टर है, वो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया को जिस टीचर ने अपने साथ जोड़ लिया है, तो देखिए आप सोशल मीडिया उसकी ताकत बन गया है। ये एक समाज का अनिवार्य हिस्सा हो गया, एक कंपलसरी है। आज सोशल मीडिया, मैं अगर ये बोलता हूँ, जब शुरुआती दौर में आया था, मोबाइल फ़ोन आया था, तो लोग आप फ़ोन रखते थे, फिर धीरे उसमें नए नए इन्वेंशन होते गए। तो कई लोग कहते हैं अरे व्हाट्सअप में समय ख़राब होता है, व्हाट्सअप में मैसेज भेजो और लो नमस्ते और दुआ सलाम ही होता रहता है, वो कुछ नहीं होता। फिर लोगों ने कहा फेसबुक जो है, फेसबुक जितने भी लोग चलाते हैं वो समय बर्बाद करते हैं, उनका टाइम किल होता है। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन पीरियड में फेसबुक और व्हाट्सएप ने आपको सबके साथ जोड़ा, आपको अपने रिश्तेदारों से जोड़ा। खासतौर से जो बच्चे बाहर से फंस गए थे, वो व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा उन्हें अपनी जानकारियाँ भेजी, अपनी जानकारियाँ शेयर करी और समाज उनके साथ जुड़ता चला गया। तो आज व्यापक स्तर पे जो सोशल मीडिया है, व्यापक स्तर पे समाज में संचार सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने का सबसे सशक्त और ज्वलंत उदाहरण है। आज आप कोई भी देखेंगे, ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि आप अपने नॉलेज को एक ब्रॉड स्तर पे, एक लंबे स्तर पे, एक लार्ज स्केल पे स्पेयर कर सकें। क्लास रूम में जो हम टीचिंग करते हैं, आप जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से टीचिंग करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड की टीचिंग 40, 50, 60 जो बच्चे आपकी क्लास में रहते हैं सिर्फ उन तक शेयर होती है। लेकिन ये जो आपकी टीचिंग है, ये आपकी रिकॉर्डेड हो जाती है, ये आपके वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, फेसबुक लाइव में चलता है या जूम ऐप के द्वारा चलता है, गूगल मीट के द्वारा चलता है। तो ये सोशल मीडिया के जितने भी वो हैं पार्ट्स हैं, ये आपके लॉन्ग लाइफ हो जाते हैं, ये आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़े कि टीचिंग थ्रू सोशल मीडिया में ध्रुव दीक्षित सर ने क्या लेक्चर दिया था, तो आपको उसमें खाली आपके यूट्यूब में जो लेक्चर पड़ा है उसको ओपन करना पड़ेगा, जहाँ नाम डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके पहले तक हम क्या, क्लासरूम में जाने के बाद में हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता था, दोबारा फिर अगर बच्चा चाहता हमको दोबारा पढ़ाना पड़ता था, हमको फिर उसके साथ जुड़ना पड़ता। तो सरलीकृत करने का क्लास जीवन को है, क्लास को कई लोग बोरियत मानते थे, बहुत से बच्चे क्लास में जाना नहीं चाहते थे, क्लास बोर करते हैं, टीचर के साथ में 100% एसोसिएट नहीं हो पाते थे। लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया ने इतना सरल कर दिया है कि अब क्लास जो है, क्लास भी सरल लगने लगी लोगों को, उसको भी सरलता के साथ स्वीकार करने लगे। ये एक हमारे दैनिक जीवन का इंटरनल पार्ट हो गया। सोशल मीडिया जो है आज हमारे दैनिक जीवन का इंटरनल पार्ट हो। उनको जो भी चीज़ है, जैसे आपको कहीं जाना है, किसी नए शहर में आप जाना चाहते हैं, तो नए शहर में जाने के लिए आपको मान लीजिए भोपाल से जबलपुर आना है, तो जबलपुर अगर आप आएंगे तो आप नेट में सर्च करेंगे जबलपुर में पढ़ने के लिए कौन सा कॉलेज है, बीए की पढ़ाई कहाँ होती है, बीकॉम की पढ़ाई कहाँ होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई कहाँ होती है, मार्केट कहाँ पे है, घूमने के स्पॉट के, आपको अपने आप वहीं घर भोपाल में बैठे बैठे पूरी जानकारी हो जाएगी। और उसी के माध्यम से सोशल मीडिया से आप अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके विविध तरीके उपयोग में किए जाते हैं या ऑफ़र करता है। हमारे पास पहले क्या था, पुस्तक और क्लासरूम टीचिंग, चॉक एंड वॉक, दो चीज़ होती है। हम वॉक करके चॉक के चलाते हुए आपके साथ टॉकिंग करते थे, ये चीज़ थी। लेकिन सोशल मीडिया में आपके पास इतने ढेरों ऑप्शन ऑफ़र कर दिए हैं, उतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं कि सोशल मीडिया में आप किसी भी चीज़ को
जब चाहे तब अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं फेसबुक चला रहा हूँ, कल जूम ऐप से आपको कर सकता हूँ टीच, फिर आपको लिंक्डइन से कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। एक वास्तव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विविध तरीके करने के लिए खुद ही ऑफर करता है। आपने एक बार शुरुआत करी, अगर आप शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया को अपनी टीचिंग के साथ जोड़ते हैं, फिर आप देखेंगे आपकी स्किल अपने आप नई नई स्किल आने लगेगी। नई नई स्किल के माध्यम से आप ज्वाइन करने लगेंगे और अपने लेक्चर को स्थायी करते हुए एक सरल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल में आ जाते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। देखिए, स्टूडेंट भी आता है, टीचर भी आता है और पेरेंट्स भी आते हैं। पेरेंट्स भी देखते हैं कि वो भी जानकारी लेते हैं कौन सी डिवाइस कहाँ काम कर रही है। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आप इसके माध्यम से पढ़िए, ये सोशल मीडिया में आप प्रयोग करिए। पहले क्या, पेरेंट्स के पास समय नहीं था, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में भर जाते थे, लेकिन बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया में पेरेंट्स खुद बच्चों के लिए अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि वो अपने बच्चे उनके जैसे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खाली समय में सर्च करते हैं कि बैंक एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से ऐप सही है, कौन से कम, उसको नोट कर लेते हैं और फिर अपने बच्चे को देते हैं, बेटा तुम इसको भी पढ़ लो। तो एक ये चीज़ है, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्टूडेंट तो इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी शामिल हैं। ये रिमोट एरिया में भी जॉब देती है। जॉब से मतलब आपको रोजगार नहीं, मतलब रिमोट एरिया में जो रहने वाले हैं वो अगर नहीं आ पा रहे हैं, जैसे हमने देखा पिछले साल कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, क्लासेस हमारी बंद हो गई, बाद में ऑनलाइन चलाई गई, फिर धीरे धीरे करके ऑफलाइन शुरू करी, लेकिन अभी बच्चे नहीं आ पा रहे। तो भोपाल के आसपास के बहुत से ग्रामीण एरिया के जो बच्चे थे वो अपने घर में बैठ के उन्होंने अपने सिलेबस को तैयार कर लिया और अभी देखिए परीक्षाएं होने वाली हैं, वो परीक्षाएं देंगे। तो ये ऑनलाइन से उनको सुरक्षा भी मिली, कोरोना वायरस से भी है, घर से आना नहीं पड़ा, घर बैठ के ही सारी चीज़ें होने लगी। मतलब ट्रेनिंग का एक सोशल मीडिया बहुत बढ़िया पार्ट है। आपको लर्निंग, इससे अच्छी लर्निंग कोई नहीं हो सकती। ये पूरी एक छत के नीचे, ये जो है एक छत के नीचे वन रूफ में आपको पूरी जानकारियाँ दे देता है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ सोशल मीडिया के कुछ जो बेसिक चीज़ हैं जिनके माध्यम से हम टीचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फेसबुक पेज बनाइए। सारे टीचर्स अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, स्टूडेंट्स भी ग्रुप में अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज बनाने से आप एक न्यू लर्निंग कर्व है, फेसबुक पेज बनाते हैं तो उसमें टीचर्स अपने जो कंटेंट रहते हैं क्लास को अपडेट करते रहें। होमवर्क भी हम शेयर कर सकते हैं, असाइनमेंट डिस्कशन करने के लिए हम उसमें इनक्रेज कर सकते हैं बच्चों को। हमने अपने फेसबुक में पेज में डाल दिया असाइनमेंट, बच्चे ने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके दिया तो आप उसको अपडेट कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको दिया, अभी आपको जानकारी दी, इसके बाद में इसी में अगर मैं दे दूं आपको फेसबुक पेज के साथ में कर दूं कि आप इसमें सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है टीचिंग में, सोशलॉजी में सोशल मीडिया कहाँ तक उपयोगी है, या सोशलॉजी के प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये असाइनमेंट आपको दिया तो आप इसमें 2 दिन के अंदर डाल दीजिए। तो आपको जबलपुर मेरे पास या पहुंचाने नहीं पड़ेगा, आपने जैसे ही क्लिक करा विदिन ए सेकंड मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको चेक करके उसी में आपको नंबर भी दे सकता हूं। तो एक तो ये है फेसबुक पेज में कि आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं, अपना होमवर्क भी शेयर कर सकते हैं और अपनी क्लास को अपडेट कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ाना है, क्या चेंज करना है, आप उसमें बदल सकते हैं। दूसरा होता है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक के माध्यम से आप एक ग्रुप बना लीजिए। फेसबुक में अपने पूरे, जैसे फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बन गया, सेकंड ईयर का एक ग्रुप बन गया, थर्ड ईयर का एक ग्रुप बन गया, पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो आपने अपने फेसबुक पेज बनाया सब्जेक्ट वाइज में, जैसे ध्रुव दीक्षित ने बनाया, मैडम रंजना श्रीवास्तव ने बनाया, दीप्ति श्रीवास्तव ने बनाया। सर, आवाज आना बंद हो गई है। हेलो हेलो, आवाज का प्रॉब्लम आ गया। नहीं मेरे आ तो रही आवाज़ में, तो ऑन है मेरा। हेलो, तो देखिए फेसबुक पेज में आपने अपने अलग अलग पेज बना लिए, तो अलग अलग पेज की टेक्निकल रीजंस। हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरा ऑन है, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑडियो दोनों। फेसबुक जो फेसबुक ग्रुप जो हम बनाते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से हम अपने लेक्चर को लाइव दे सकते हैं, पोस्ट डिस्कशन कर सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। इसमें आपको बनाना पड़ेगा। आपने फेसबुक ग्रुप बना लिया, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स अपने अपने फेसबुक के ग्रुप बना ले,
जैसे सोशलॉजी का ध्रुव दीक्षित ने बना लिया, दीप्ति श्रीवास्तव मैडम ने बना लिया, निशा मोदी मैडम ने बना लिया, रंजना श्रीवास्तव ने बना लिया। आप बच्चों के साथ अपने अपने एक ग्रुप बना लीजिए। चला गया लिली एज ए क्लासरूम। तो ट्विटर के माध्यम से आप अपने क्लासरूम के, जैसे लोग क्लासरूम में आपका बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड में हम क्लासेस करते हैं, उसी प्रकार से ट्विटर के माध्यम से हम क्लासरूम में एक ट्विटर बोर्ड बना सकते हैं, उस डिस्कशन बोर्ड बना सकते हैं या उसको मैसेज बोर्ड कह सकते हैं। उसमें टीचर क्रिएट करना पड़ेगा टीचर को, और अपना एक ट्विटर हैंडल बना के सारे टीचर अपने ट्विटर हैंडल बना के उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से बोर्ड में आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे अगस्त कॉम की थ्योरी पढ़ाना है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, तो आप लॉ ऑफ 3 स्टेजेस आप ट्विटर बोर्ड में आप अपना बनाइए। इमाइल दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत क्या है, आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, आत्महत्या के कारण क्या है, आत्महत्या की विशेषताएं क्या, ये सारी चीज़ें आप ट्विटर हैंडल में टाइप कर सकते हैं। टाइप करना बहुत ईजी, अब तो हिंदी भी आ गया, अंग्रेजी भी आ गया। आप देखिए सोशल मीडिया के कारण हिंदी में जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग पिछड़े होते थे कि अंग्रेजी में नहीं कर पाते थे, उनको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो वो हिंदी में करते थे। आजकल आपको इसमें सॉफ्टवेयर इतने डले हैं कि आप हिंदी में सारा चीज़ अपना टाइप कर सकते हैं। आप अंग्रेजी के कीवर्ड में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी टाइप हिंदी में हो जाएगी। आप बोल के टाइप कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही तो आप वॉइस रिकॉर्ड करा सकते हैं और आप देखेंगे पूरा मैटर हो जाता है। तो ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप अपना मैसेज बोर्ड बना सकते हैं। उस मैसेज बोर्ड में आप सारे डिस्कशन कर सकते हैं, समाज क्या है, समिति क्या है, संस्था क्या है, ग्रुप किसे कहते हैं, कूले ने प्राथमिक समूह को क्या बताया, उसकी क्या विशेषताएं, सारी की सारी चीज़ें आपके ट्विटर हैंडल में आप शेयर कर सकते हैं। फिर होता है पिन इंटरेस्ट बोर्ड। जैसे ट्विटर हैंडल होता है वैसे पिन इंटरेस्ट बोर्ड होता है। ये आपको अपनी हर क्लास के हिसाब से बनाना पड़ेगा। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बना लीजिए, PG प्रीवियस बना लीजिए, फाइनल बना लीजिए। इसमें आप अपने लेसन प्लान डाल सकते हैं, इसमें लेसन प्लान वर्कशीट डाल सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप डिजिटल उसको वो कर सकते हैं। डिजिटल फोटोग्राफी है एक्सल में, ये डिजिटल आप जो भी अपना कुछ बनाते हैं, जैसे रिसर्च मेथोलॉजी बनाते हो, आपको बनाना है कि आप रिसर्च मेथोलॉजी की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, सर्वे कैसे करते हैं, निदर्शन कितने प्रकार का होता है, सैम्पलिंग कितने प्रकार, ये सारा आप डिजिटल रूप में दे सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है पिन इंटरेस्ट बोर्ड बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। पिन इंटरेस्ट बोर्ड में जितने भी हम रिसर्च करते हैं आपकी पूरी बिब्लियोग्राफी उसमें आ जाएगी। जो हमको कई बार बिब्लियोग्राफी मिलती नहीं है ना, तो ये सारी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, आप उसमें सीख सकते हैं। फिर एक होता है आपका इंस्टाग्राम। ये हम इंस्टाग्राम का भी प्रयोग खाली अपने फ़ोटो और ग्राफिक्स वगैरह जो भेजते हैं ना लोगों को, कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेजेस वगैरह देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंस्टाग्राम को आप फोटोग्राफिक सीरीज प्रस्तुत करने के लिए टीचिंग में शुरू करिए। आप जो हम टीचिंग देना चाहते हैं, टीचिंग ऐड के रूप में इंस्टाग्राम को अगर आप लेते हैं तो फोटोग्राफी की सीरीज प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमको डिजिटल स्टीरियो रोलिंग का अभ्यास कराता है। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने सोशलॉजी है, सोशलॉजी में जितनी भी आपकी थ्योरी हैं, चाहे अगस्त काम की थ्योरी हो, चाहे कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो, मैक्स वेबर की, परेटो या पार्सन, जितनी भी थ्योरीज हैं, इन सभी की थ्योरी को आप उसको डिजिटल फॉर्म में करके इंस्टाग्राम में दे दीजिए। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है, आप अपनी इसमें इंस्टाग्राम में स्पेसिफिक इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो उसमें आप अपने स्टूडेंट को रखिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं उनको सेकेंड ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए और नए फर्स्ट ईयर वालों को वहाँ जोड़ लीजिए। फिर एक होता है क्लास ब्लॉग। ब्लॉग हम बहुत देखते हैं कि डिस्कशन के लिए ब्लॉग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। सोशल मीडिया में जो ब्लॉग जो लोग लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत से अपने ब्लॉग लिखते हैं। हमको भी वैसे ब्लॉग लिखना चाहिए, लेकिन हम उसको टीचिंग एड के रूप में करें। हम उसमें डिस्कशन करें। जैसे आज आपने डाला कि समाज में बढ़ते अपराध, इसमें ब्लॉग में आपने अपने 2 पन्ने या 1 पन्ना लिख दिया। फिर इसके बाद आप इसमें लोगों से मांगे कि आप इसमें अपने अपने विचार लिखिए। तो अब धीरे धीरे देखेंगे इसके इतने प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्ड प्रेस होता है, स्क्वायर स्पेस होता है, विक्स होता है, ब्लॉगर होता है, टम्बलर होता है, मीडियम होता है। इसमें सारी चीज़ें आप बच्चे भी शेयर करेंगे और टीचर भी करेंगे। तो सोशलॉजी की क्लास में आपने किसी भी चीज़ में, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई एक रिसर्च करना चाहते हैं, आप उसमें ब्लॉग डाल दीजिए। क्लास का आप ब्लॉग बना सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस टीचिंग कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे है, सर्वे आप कैसे करेंगे, भोपाल में गैस का क्या प्रभाव पड़ा,
मिथाइल एसोनाइट से अभी तक लोगों पे जीवन में क्या बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप ब्लॉग के रूप में आप लिखना शुरू करिए। मैंने बताया ना, टाइपिंग भी इसमें बहुत सरल हो गई है, हिंदी अंग्रेजी सब में हो सकती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप इंग्लिश करिए, उसका हिंदी अनुवाद वो कर देगा। अगर हिंदी वाले हैं, आप हिंदी करिए, उसका अंग्रेजी अनुवाद वो कर देगा। आपको टेक्निक सीखना पड़ेगी, थोड़े से उसमें सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने सबने देखा होगा, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार कराए, जबकि वेबिनार हमको आते नहीं थे, लेकिन हमने देखे बहुत ही सक्सेसफुली कराया। महेश शुक्ला जी ने बहुत से वेबिनार कराए, मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी से हुआ, भोपाल से हुआ, और आप देखिए ऑनलाइन में ही आपने आज इतनी हिम्मत करी कि आप एक वर्कशॉप लगातार करा रही हैं, नए नए टीचर्स को बुला रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। आपको कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाना पड़ा, आपने खाली अपने मोबाइल में ऑपरेट करके सीख गए। तो ये क्लास के जो ब्लॉग हैं, क्लास ब्लॉग जो है एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि क्लास ब्लॉग बनाइए, आप लिखना शुरू करिए। 4 बातें हम लिखेंगे, फिर अगला टीचर लिखेगा, आज मैंने कुछ बात की है उस पर आप दूसरे लोग शेयर करें, धीरे धीरे शेयरिंग करेंगे, हम अपने नॉलेज को बहुत शेयर कर सकते हैं। जबकि क्लासरूम में ये चीज़ नहीं है। हमारी जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसमें हम आपको जो पढ़ा के जाते हैं, उसमें अगर हम कहेंगे बच्चा उतना लिख के नहीं लाता, लेकिन इसमें जब फ्री रहता है बच्चा, कभी भी उस चीज़ को वो कर सकता है, शेयरिंग कर लेता है। इसमें असाइनमेंट भी आप मांग सकते हैं कि आपने एक टॉपिक दे दिया कि इसमें सब अपने अपने ब्लॉग लिखेंगे, तो एक असाइनमेंट के रूप में हो सकता है। एक और है कॉलेज की वेबसाइट। आपने देखा होगा कॉलेज की वेबसाइट होती है, कॉलेज की वेबसाइट में कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपने कॉलेज की वेबसाइट के तहत उसी में अगर आप कॉलेज में बात करें तो कॉलेज की वेबसाइट में हर टीचर को आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें सोशलॉजी की अगर के एक वेबसाइट बन गई, इकोनॉमिक्स की बन गई, ज्योग्राफी की बन गई, पॉलिटिकल साइंस की, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं। उसमें टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, हम जितना ज़्यादा स्टूडेंट के लिए अच्छी चीज़ें रखेंगे, जितना ज़्यादा लेसन उनको रखेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं। और कॉलेज वेबसाइट बनाने से आपको बेनिफिट ये है कि आपके स्टूडेंट, जैसे MLB की आपने कॉलेज वेबसाइट बनाई, MLB कॉलेज की रचना श्रीवास्तव मैडम ने बनाई, दीप्ति श्रीवास्तव मैडम ने, उसमें अपने अपने मैटर डालते गए। तो केसरवानी कॉलेज जबलपुर या TRS कॉलेज जबलपुर या इंदौर के कॉलेज जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी उसमें जुड़ सकते हैं, उस वेबसाइट से वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। अभी होता क्या है कि मैं क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे क्लास के केसरवानी के बच्चे ही मेरे साथ लाभान्वित होंगे, लेकिन वेबसाइट में वो सारे मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे भी उसमें वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। फिर एक होता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप हम जितना भी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने में हम अपना समय खराब करते हैं। लेकिन टीचर जनरेशन, सभी टीचर से, स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि वो अपने अपने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 15-15, 20-20 ग्रुप के बना लें। सारे टीचर्स अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, स्टूडेंट भी उसमें जुड़ जाएं और टीचर्स भी जुड़ जाएं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट टीचर के साथ में संवाद कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर होता है, अभी परीक्षाएं जब चालू होती हैं, विशेषतः CBSE करता है। CBSE ने आजकल काउंसलिंग करना शुरू करी है व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस बहुत होता है, बच्चे बहुत तनाव में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो इसलिए अक्सर देखते हैं कि आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, पहले फ़ोन के द्वारा टेली काउंसलिंग होती थी। इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में आप संवाद कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं कि आपको क्या बताना है, कैसे करना है। तो एक विषय में लेके आप परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करा सकते हैं। हम अपने बच्चों को, चूँकि कॉलेज बंद हो गए, बच्चों का आना बंद हो गया, आप भी अपने घर में हैं, तो बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे समय कर लीजिए। आप बच्चे अपने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, जब आपको समय मिले तब आप उनको दे दें। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको बनाना पड़ेगा 2 और ऐप हैं, जैसे अभी गूगल मीट से हो रहा है, ऐसे ही जूम ऐप से होता है। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अदरवाइज 1-1, 2-2 वीडियो ऑफ कर लीजिए, पुअर कनेक्टिविटी है तो आपको अच्छा मिल जाएगा, वीडियो ऑफ कर दीजिए। ठीक, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे कुछ पार्टिसिपेंट इसने माइक ऑन कर रखा है, प्लीज माइक ऑफ कर ले। हेलो, आ रही आवाज ना मेरी? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ हम गूगल मीट और जूम ऐप भी बना सकते हैं। तो गूगल ऐप, जो गूगल मीट होता है, जूम ऐप होता है, इसके तरह अभी हमने पिछले साल जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी वो चलती जा रही हैं। एक और अभी आई है गूगल क्लासरूम के साथ साथ
टीचमेंट करके एक प्लांट आया, आप इसमें टाइप करेंगे टीचमेंट, आपको मिल जाएगा। टीचमेंट में क्लास बनती है। टीचमेंट का इतना बढ़िया सिस्टम है कि उसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल बना दीजिए, सेकेंड ईयर का बना दीजिए, थर्ड ईयर का बना दीजिए, प्रीवियस का, फाइनल का। टीचिंग मिनट में वो आपके स्टूडेंट जितने एनरोल होते जाएंगे उनकी अटेंडेंस भी आता है, परसेंटेज भी आ जाता है, उसमें बता देता है कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी, कितने नहीं। उसमें आप असाइनमेंट डाल के उनसे उत्तर ले सकते हैं, उन असाइनमेंट का आप चेक भी कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं। उसमें वो फीस का स्ट्रक्चर भी रखा, अगर आप चाहें जो प्राइवेट कोचिंग करने वाले वो फीस स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। उसमें टीचमेंट जो है वो आपके नॉलेज को, आपकी क्लासेस को शेयर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा एक और मेथड है यूट्यूब। जैसे मैंने यूट्यूब लास्ट ईयर स्टार्ट करा था और मैं आज 250 से अधिक मेरे लेक्चर सोशलॉजी के डले हैं। तो मैं जो लोड कर देता हूँ और सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित मेरे यूट्यूब चैनल में जो भी जाता है यूट्यूब में इसको खुलता है, उसमें आप सर्च करेंगे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए, सारे सोशलॉजी के आ जाते हैं। इवन उसमें कई सोशलॉजिस्ट के जो हैं जन्मदिन पे मैंने उनकी बायोग्राफी भी दी है। तो एक यूट्यूब में इसके अलावा खाली मेरे नहीं और भी लोगों के आपको मिलेंगे। मैंने भोपाल के कई टीचर्स के देखे हैं, छत्तीसगढ़ में अपने साथियों को देखे, महेश शुक्ला जी के देखे, यूट्यूब में इनके लेक्चर डाले हैं। टीआरएस कॉलेज में जितने भी आते हैं, एक अनंत यात्रा में आप देखेंगे उसमें बहुत से लेक्चर मिलेंगे। तो ये सारे यूट्यूब जो है आपको बहुत प्रोवाइड करता है। 15 से 20 मिनट के लेक्चर आप बना के डाल सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट आपको क्लिक करके परीक्षा के समय जो उनके पास अगर नहीं पढ़ सके, आपकी क्लास नहीं कर पाए, अगर उनके पास किताब नहीं है, यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से वो पूरे अपने आपके शेयर कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए उनको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है। इसी तरह से एक इंटरनेट फोरम है, माइक्रो लॉगिंग है, पॉडकास्ट है, वेब ब्लॉग है। ये सारा का सारा आभासी दुनिया जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने आज आप देखिए, अभी हमने सोचा नहीं था लेकिन आज जो है 24 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। जो ये 24 करोड़ यूजर हैं आभासी और सामाजिक दुनिया के माध्यम से सबको चला रहे हैं। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी समृद्ध होती जा रही है, नेटवर्क हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है, डिवाइसेस स्ट्रांग होती जा रही हैं, हम भी परफेक्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें अभी ज़रूर हो सकता है कि अभी आपके साथ लेक्चर हुआ तो 1-2 बार डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले अगले 4 दिन आपको ये परेशानी न हो। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आज की डेट में 24 करोड़ यूजर्स और पूरी जो देखा जा रहा है दुनिया जो है कुछ आने वाले दिनों में 3/4 दुनिया हमारी इंटरनेट पे होगी। इंटरनेट सबके लिए सर्वहिताय है। एक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है सर्व उपलब्ध होती है, सर्वहिताय है। इसके सारा जो अलग अलग डिवाइसेस बनती जा रही हैं जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, इन सोशल मीडिया की डिवाइस ने इसको इतना सरल कर दिया है, इतना सहज कर दिया है कि और इतना सस्ता भी कर दिया है। अब उतना महंगा नहीं रह गया कि आप हर कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, यहाँ जबलपुर में एमटेक कर रही है। वो आईआईटीज़ के भी लेक्चर अपने ले लेती है और उसने अपने जो रिसर्च पेपर वगैरह बनाए हैं उनको वहाँ भेज देती है। ऑनलाइन उसके हो रहे हैं, ऑनलाइन डिस्कशन करती है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो जाता है। जबकि कोरोना पीरियड में मेरे को लग रहा था ये कैसे करेगी, क्या करेगी, लेकिन कर रही। इसी तरीके से आज आप कैम्ब्रिज की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जेएनयू की क्लास अटेंड कर सकते हैं, बीएचयू की क्लास अटेंड कर सकते हैं। कुछ और इसमें देखिए सोशल मीडिया में ये होता जा रहा है कि अभी पीएचडी के वाइवा भी ऑनलाइन होने लगे। इवन कुछ लोगों ने, बीएचयू ने शुरुआत कर दी है, अपनी जो पीएचडी की थीसिस है वो आपके डिवाइस में डाल देते हैं, वैल्यूअर के पास चले जाती है, वैल्यूअर अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में उसको पढ़ के वहीं पे करेक्शन करके रिपोर्ट दे देता है। तो अब देखिए कितने पहले डाक से भेजते थे, हफ्तों जाती थी, पहुंचती नहीं थी कंसेंट। अब कंसेंट लेने में आपने मोबाइल में 2 मिनट में कंसेंट दी जाती है, हाँ ठीक है मैं इसको वैल्यूएशन के लिए तैयार हूँ, आप भेज दीजिए। अभी जबलपुर यूनिवर्सिटी में, यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 साल से वो जितने भी कॉपियाँ हैं उसको स्कैन करके डाल देते हैं और आपके पासवर्ड दे दिया जाता है। लॉगिन पासवर्ड आप करेंगे, जैसे ही लॉगिन पासवर्ड करते हैं आप कॉपी को उसमें चेक करते जाइए, वहीं आप नंबर देंगे, वो नंबर देंगे और आप देखिए वो नंबर सीधे कनेक्ट होकर चले जाते हैं और मार्कशीट बन जाती है। तो पहले अब क्या होता था, वैल्यूएशन
या तो यूनिवर्सिटी आपके घर में कॉपी का बंडल पहुंचाए, फिर कॉपी के बंडल से आप निकालिए, कॉपी जांचिए, फिर उसको सिलिए, फिर आप बंडल जमा करने जाइए, मार्क्स देने जाइए। ये सारी प्रोसेस जो है ख़त्म करके उनने आपको कर दी है। अभी स्थिति ये हो गई कि जैसे हम लोग कॉपी जांच रहे हैं, जो महर्षि यूनिवर्सिटी और यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी वगैरह ने कर दिया है कि आपके मोबाइल में पेपर भी रहता है, कॉपी भी लोड हो जाती है। आप चाहे लैपटॉप में करें या आप मोबाइल में करें, आप उसमें अपनी कॉपी खोलिए, रास्ता चलते हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, खाली समय जब चाहे आप करिए, खट 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 कॉपी उसमें चेक करिए, मार्क्स करिए, और मार्क्स की एंट्री जैसे ही आप उसमें सबमिट करेंगे वहाँ चले जाएगी, और बच्चे की आईडी और रोल नंबर जो खुला था उसके आईडी रोल नंबर के हिसाब से आपके सब्जेक्ट में मार्क्स जुड़ते जाएंगे। और आप देखिए इतनी जल्दी जो 10,000 कॉपियाँ जांचने में यूनिवर्सिटी को 2 महीने लगते थे, वो सिर्फ 20 दिन में कॉपियाँ जच रही हैं और रिजल्ट भी निकल रहा है। वहाँ कैलकुलेशन या टेबुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका सिस्टम पूरा टेबुलेशन कर देता है। तो 2 तरह से आजकल देख रहे हैं सोशलाइजेशन जो हमारे यहाँ था, या जो हमारा सिविलाइजेशन होता था, पहले फिजिकली होता था, हम फिजिकली एक दूसरे के संपर्क में आते थे, फिजिकली सिविलाइजेशन होता था। लेकिन आज जो है सिविलाइजेशन वर्चुअली होने लगा है। हम वर्चुअली लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सिविलाइज्ड होते हैं, वर्चुअली हम सब कुछ सीख रहे हैं। और अब तो ये आने वाले दिनों में, अभी तो ठीक है उतना ज़्यादा आबादी हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी 3/4 आबादी इंटरनेट पे ही होगी। सारा काम आपका इंटरनेट पे होगा, परीक्षाएं इंटरनेट पे होगी, एडमिशन इंटरनेट से होंगे, क्लासेस इंटरनेट से होंगी, वैल्यूएशन इंटरनेट से होगा। जिस तरह से बैंक का सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, रेलवे ने मैक्सिमम काम अपना इंटरनेट के माध्यम से कर दिया है, ठीक इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा इंटरनेट के माध्यम होगा। कुछ जगह तो उन्होंने शुरुआत कर दी कि मेडिकल कॉलेजों में जो आपके प्रैक्टिकल हैं, मेडिकल के प्रैक्टिकल हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। उसमें डिस्कशन वगैरह बराबर होता है, आपके ब्लॉग बनाए जाते हैं, ओपन उसमें होता है, और उसमें देखते हैं बच्चे, फिर उसमें डिस्कशन करते हैं, टीचर्स रहता है, स्टूडेंट की टीम रहती है, फिर उसके माध्यम से वहाँ पे चर्चा होती है और वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब ये एक और सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड, AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना जो है कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा हुआ। वायरस से बचने के लिए कहा गया कि आप सब लोगों के संपर्क में ना आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड, इसमें एडमिन जो रहता है वो प्रश्न डालता है और अपने स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट चूज़ करता है। आपने देखा होगा कि जैसे MLB कॉलेज भोपाल, ये सिर्फ MLB कॉलेज भोपाल तक आप सीमित नहीं है। अगर आपने इसमें AI बोर्ड बनाया है, अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड बनाया है, आप उसमें क्वेश्चन डाल दीजिए सोशलॉजी के, और उसके अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके 4 ऑप्शन भी रखिए, या उसके फिल इन द ब्लैंक्स में करिए, मैच द कॉलम में करके आप बना के डाल दीजिए, उसमें राइट आंसर आपको डालना पड़ेगा। अब उसमें जब बच्चा करेगा, क्लिक करेगा, अगर उसने गलत ऑप्शन चुना है तो वहाँ पे खट से आ जाएगा, ये रॉन्ग है, उसका सही ऑप्शन बता देगा, उसकी मार्किंग होती चली जाएगी। इसमें स्टूडेंट क्या है, कुछ हम उसके स्टूडेंट के साथ क्विज भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और ऑनलाइन हम एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। AI बुक जो है, इसमें बुक्स की पूरी किताब, जैसे मेरी कोई किताब है तो मैं उसके PDF में डाल सकता हूँ, लोड कर सकता हूँ, तो बच्चा उसमें देख लेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड भी एक आया है, जिसके तहत खासतौर से इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग के बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन अभी हमारे सोशल साइंस में या आर्ट्स साइड में उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन के साथ हम उतने अभी अभ्यस्त नहीं हैं। जो धीरे धीरे हम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमसे होने के हमने बहुत सी सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हमने खाली व्हाट्सएप वगैरह को दूसरे रूप में देखा, इन्फॉर्मेशन शेयर करने। मैंने पहले भी बोला था कि आज का स्टूडेंट जो है वो इम्पैक्ट मांगता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। स्टूडेंट को चाहिए, वो स्टूडेंट की डिमांड होती है कि उसको इम्पैक्ट होना चाहिए। सोशलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, ध्रुव दीक्षित का क्या इम्पैक्ट है, फिजिक्स का क्या इम्पैक्ट है, फिलॉसफी का क्या इम्पैक्ट है, हिंदी का क्या, वो इम्पैक्ट की बात करता है। इन्फॉर्मेशन वो अपने आप ढूंढ लेता है। हमसे ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हैं, हम उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे को बहुत ही चीज़ चाहिए, हम अपने बच्चों से बोलते हैं तो वो हमको कलेक्ट करके ढूंढ के देते हैं। तो आप देखिए, आज बच्चा इम्पैक्ट चाहता है तो हमको थोड़े प्रयास करना होगा। हम अगर सोशल मीडिया जो है, हम अपनी टीचिंग को, हम अपनी टीचिंग हैबिट को बदलें, हम अपनी टीचिंग हैबिट को ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइज करें। अगर हम उसको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको 7-8 बताएं प्लेटफॉर्म को अलग अलग तरीके से प्रयोग करें। व्हाट्सएप ग्रुप में हम
असाइनमेंट डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में हम करें, ट्विटर हैंडल बना लें, अपना ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम करें, आपके लिंक्डइन से करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से करें। ये सारी चीज़ों के मैं क्लास के ब्लॉग बनाना शुरू करें, वेबसाइट में हम प्रयोग करना शुरू करें, गूगल मीट, जूम ऐप से हम प्रयोग करना शुरू करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है हमारे जो मैंने कहा था पहले भी कि एक लर्निंग क्या है, इज़ ए सीरियस बिजनेस। ये लर्निंग जो सीरियस बिजनेस है बिल्कुल एक आनंदमय हो जाएगा और लोग बाग इसमें इतने ज़्यादा, बच्चे भी आपके साथ जुड़ेंगे, बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स में भी नई नई चीज़ें देने, क्योंकि हमको जब कुछ डालना है तो हमको उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अभी हमको क्या करना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी में किताब पढ़ना है, लेकिन सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे इतना खजाना है कि आप अपनी डिवाइस में जब चाहे तब कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं, उनके पता करके आप उसको कंटिन्यूटी में आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपका जो छोटा लैपटॉप है या मोबाइल है वही अपने आप में पूरा कंप्लीट खजाना होता है, उसके तहत वो आपको सारी चीज़ें दे देगा। आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सारा मटेरियल निकाल सकते हैं। सारा मटेरियल निकालने के बाद में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उसको उससे निकाल के नए नए ब्लॉग बना सकते हैं। मैंने कहा था आपको शुरू में कि देखिए एक न्यूरोसाइंसेस कहते हैं कि जो भी चीज़ हम बनाएं इतनी इफ़ेक्टिव बनाएं, इतनी कलरफुल बनाएं, इतनी आकर्षित करने वाली चीज़ बनाएं, क्योंकि 10 मिनट हर विद्यार्थी आपके कंटेंट के साथ जुड़ता है, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर उससे डाइवर्ट होने लगता है। तो हम छोटे छोटे बाइट्स में, हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम इतने बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं कि आप उन कंटेंट को बना के नए नए उसमें डालेंगे, आप देखिए बच्चे आकर्षित होने लगे। अभी जो आजकल एक बात चलती है कि बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं, बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे क्लासरूम से बाहर आते हैं, तो उसकी वजह वो ये है कि हम 40 मिनट का लेक्चर देते हैं, 60 मिनट का लेक्चर देते हैं और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल उसमें देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। हम प्रिपरेशन करके आते हैं। हमने बताया, दुर्खीम का कहना यह है, आत्महत्या क्यों करता है व्यक्ति, आत्महत्या 3 प्रकार की होती है। गर्मियों में आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, सर्दियों में घट जाती है, महिलाएं अधिक आत्महत्या करती हैं, सिविलियंस कम करते हैं, मिलिट्री वाले अधिक। ये एक परंपरागत रूप से हम बताते चले जाते हैं, हम उसको कोई चेंज नहीं करते, हम उसमें उसी हमारी एक मोनोपोली बन जाती है। अगस्त को हम कह लाभ 3 स्टेजेस बताएंगे, हम बेबस के सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बनाएंगे, लेकिन उसमें हम उदाहरण नहीं देते। लेकिन जब आप उसी अपने 40 मिनट के लेक्चर को अगर 10 मिनट की बाइट में बनाएंगे तो आप देखेंगे 10 मिनट की बाइट में उसमें डिज़ाइन भी कर देंगे, उसमें आप वो भी करना शुरू कर देंगे, उसमें असाइनमेंट के रूप में बना सकते हैं, उसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफिक ये सारी चीज़ें विधियाँ, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके इसमें इतनी डिवाइसेस रहती हैं, आप उसमें भरेंगे तो ग्राफ अपने आप बन जाता है। आप सर्वे करिए, हम बच्चों को जो असाइनमेंट देते हैं ना, सर्वे करने के लिए अगर आपने सर्वे दिया, मोबाइल टू मोबाइल आप सर्वे कर सकते हैं। गूगल की क्लासरूम रहती है, गूगल में सर्वे भी कर देता है, उसके वो डिवाइस इतनी अच्छी कि उसमें आपके चार्ट भी बना देता है, कई प्रकार के चार्ट बना देता है, उसका उसमें कोरिलेशन भी निकाल देता है, उसको क्लासिफाई कर। हाँ, अब उसके रिजल्ट को गूगल ने तो आपको रिजल्ट बना के दे दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना आपको, आप अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करके आप अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसमें आपको कराना पड़ेगा इसके माध्यम से। हाँ, ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन यहाँ बेनिफिट ये है कि अगर आपने मेहनत करी तो आपकी सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, आपको स्टोर हो जाती है, आप जब चाहे तब उसको रिवाइज कर दें। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का कोर्स बना लिया तो अगले साल जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज करके उनके सामने प्रस्तुत कर दें। सेकेंड ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर के बच्चों को चेंज, या सिलेबस चेंज होता है तो उसमें जो आपका पुराना पूरा सिलेबस एकदम से नहीं बदलता, जो पुराना सिलेबस रहता है उसमें जो पुराने सिलेबस के जो पाठ्यक्रम उन्होंने रखा है उसमें जो नए ऐड करें, आप उसको डिवाइस में अपने डिवाइस से प्रयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ देंगे। आप देखेंगे पढ़ाई जिसके लिए कहा गया, आर्ट्स की पढ़ाई के लिए कहा जाता, बहुत बोरिंग पढ़ाई है, आर्ट्स में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसी ही परीक्षा के समय पढ़ेंगे। अगर हमने सोशल मीडिया को प्रयोग करा, व्हाट्सएप का प्रयोग करा, ब्लॉगर का प्रयोग किया, ब्लॉग बनाना शुरू करे, है ना, टीचिंग एड्स के नए नए प्रयोग शुरू करें, तो आप देखेंगे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी करने लगेंगे। अभी क्या, बच्चों को हम कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बच्चों को हम कहते हैं ठीक है आप पढ़ो, उनको बच्चों में मालूम है कि 24 पन्ने की कॉपी है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव में हम लिख देंगे, 5 आपके
शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, उतना हम लिख देंगे, कुछ आधा अधूरा भर देंगे तो टीचर हमको उतना दे ही देता है। तो इसमें असाइनमेंट वगैरह देने में आपने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए वो फिर कुछ नहीं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम वो भी देंगे, आपके सामने रखेंगे, टास्क होगा, आपको भी उसका हल करके देना पड़ेगा, आपको भी उनके साथ में इन्वॉल्व। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये 21वीं सदी की देन है कि हमको लर्निंग करना, जो सीखने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी तक हमारा कोई मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो ट्रेडिशनल था, हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से चलते थे, उसमें ज़्यादा कुछ हम करते नहीं थे। लेकिन आज जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमको सीखना पड़ रहा है, हमको बहुत कुछ प्रयोग करना पड़ रहा है। उस प्रयोग करने के साथ हम इसको नए तरीके से, नए इन्वॉल्वमेंट के साथ ला सकते हैं, नया प्रयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षा हमारी जो ऑनलाइन हो रही है हम सभी शिक्षक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो गई है। और हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने आप को एडवांस कर सकते हैं और हमारे स्टूडेंट भी एडवांस होते जाएंगे। इससे बेनिफिट ये है कि जब 2 मिनट में बता रहा हूँ, इसमें देखिए मैंने जो आपको बताया है, इसमें सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इसमें आप दे दीजिए, कॉलेज मेरे को प्रोवाइड कर देगा। आप उसमें एक ब्लॉग लिखिएगा, आपको बनाना पड़ेगा, चाहे तो डिज़ाइन से करें या कैसे भी करें आप, या व्हाट्सएप पे भी भेज दें। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन सोशोलॉजी। आपको इसमें जिसमें लगता है, थ्योरी में लगता है, क्या ये 2 असाइनमेंट है, इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। ये कहना था। पुनः आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। हाँ मैडम बताइए। मेरा निवेदन ये था कि स्टूडेंट के लिए कोई सब्जेक्ट फ्रेम करके आप दे देते। चलिए तो मैं हम लोग